वो हज कबूल हो जाता है जिस हज के बाद हाजी बदल जाता है। सुभान अल्लाह। और जब हज से वापस आने के बाद बदला नहीं, पहले जमात से पढ़ता था अब जमात तो छोड़ दिया, पहले पांचों टाइम पढ़ता था अब नमाज़ें छोड़ दिया, पहले फजर पढ़ता था फजर ही छोड़ दिया, पहले पैसा का मोहब्बत कम थी अब पैसा पैसा करने लगा, तो समझ आया उसका हज ही कबूल नहीं हुआ। इसी को मोमिन कहते हैं। मोमिन वो है जो अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे और कहे मालिक सबसे ऊंची जगह यही मैंने तेरे नाम कर दिया, अपने पेशानी जमीन पे टेक दी। अब मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। मैं बंदा हूं, तू खुदा है। मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है। मैं फकीर हूं, तू गनी है। मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। इलाही मैं किसी लायक नहीं हूं, तमाम तारीफों के लायक तू ही है। और जिस दिन ये बोल दिया, पेशानी जमीन पे रख दिया, अल्लाह तेरी पेशानी को उठा के इज्जतों के सम्मान के आसमान पे पहुंचा देगा। जो अकड़ा अल्लाह उसे इब्लीस बना के जहन्नम में डाल देता है, और जो झुक गया अल्लाह उसको इज्जत का आसमान पे पहुंचा देता है। ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। हदीस में आया है कि जहन्नमी एक राई बराबर घमंड अपने दिल में रखने वाला शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलुल जन्नह, कौन? राई बराबर। राई बराबर, राई जानते हैं राई किसको बोलते हैं? तोड़ी को। तोड़ी बराबर भी कितना छोटा दाना होता है, तोड़ी बराबर भी जिसके सीने में घमंड रहा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मकान का घमंड, गाड़ी का घमंड, बाल बच्चों का घमंड, यही सब देहात में चलता है। आप आके बैठे रहिए तो हर तरफ से लड़ाई की आवाज आएगी। पहले देहात का माहौल बड़ा पुरसुकून रहता था, देहात में बहुत शांति रहती थी। वहाँ एक ठाठ गांव के सारे लोग मिल के उठाते थे। गांव घर में एक दूसरे घर में मेहमान आ जाता था पहले, तो उसके घर में कुछ नहीं होता था तो अंडा उधर से आ गया, मुर्गा उधर से आ गया, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल मुर्ग मुसल्लम सामने मेहमान के आ गया, पता ही नहीं चला कहाँ से आया। पड़ोस वाले ने दाल दे दी, पड़ोस वाले ने अंडा दे दिया, पड़ोस वाले ने मुर्गी दे दी। कैसी मोहब्बत थी लोगों में, कैसे मोहब्बत का माहौल था। और आजकल घमंड का पुतला, हर आदमी एक दूसरे को जलील करने पे तुला होता है, हर दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तैयार है। यह समाज आदमी का समाज है कि जानवरों का समाज है, जहाँ अपना भाई, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, एक गांव में अक्सर लोग तो अपने ही होते हैं, दो चार खानदान होता है, और ऊपर जाने के बाद सब खानदान एक ही रहता है। तो जब एक ही लोग हैं, सब मुसलमान हैं, फिर ये दुश्मनी खंजर लेके पीठ में भोंकने को तैयार है। बेटी का रिश्ता लगा है, अपना जो एक कदम बगैर मफाद के नहीं उठाता है, मगर उसकी बेटी का रिश्ता लग गया आजम नगर में किसी डॉक्टर के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ, मास्टर के यहाँ। मास्टर बेचारा 35,000 महीना कमाता है, उसके यहाँ बेटी का रिश्ता उसका तय हो गया, तो अब इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? उसका रिश्ता वहाँ लगा। जो एक कदम बगैर मफाद के उठाता नहीं था, अब ये यहाँ से आजम नगर अपना सत्तू और पानी बांध के जाता है। अब वहां जाकर के उस लड़के वाले से कहता है जहां आपका रिश्ता लग रहा है वो बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, उनका खानदान बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत कहाँ फंस रहे हैं आप। वो तो बहुत कई सारा रिश्ता आया, सब नहीं, कोई नहीं कर रहा है, आप कैसे वहां कर रहे हैं? बेचारा बेटी पूरे समाज की आबरू, हजार दुश्मनी है भाई भाई में जमीन जगह, मगर बेटी के नाम पे जो इंसान है वो कभी जबान नहीं खोलता है। रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, बेटी समाज की आबरू है, इसलिए कोई पूछता भी है वो कैसा कहता, हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग ऐसा ही करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जानता है उसके ऐब को, माँ लड़ने वाली है, बेटी झगड़ने वाली है, सब कुछ है, मगर इज्जत है समाज की। सामने वाला पूछता है कि कैसे लोग हैं, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह रिश्ते में बरकत अता फरमाए। मगर 90% बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, 10% ही अच्छे लोग रहते हैं। ये 90% वो जो दालान पे 24 घंटे बैठ के इमाम की बुराई करता रहता है, मुअज्जिन की बुराई करता रहता है। मुअज्जिन साहब यहाँ आने से पहले पतला थे, 5 महीने से हमारे गांव में खा खा के मोटा हो गए। उनको मैंने अपने घर में फातिहा के लिए बुलाया, वो नहीं आए। बस 1 महीने का मेहमान है ये, 1 महीना खा पी लिए, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। इमाम साहब, अरे यहाँ आने से पहले आप पतले दुबले थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे गांव का पानी लग गया और आप मोटे ताज़े हो गए, चेहरे पे लाइट आ गई है, मगर आप हमारे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आए, उस मालदार के यहाँ चले गए थे, बस आपका खेल खत्म हो
हो गया, अब अगले महीने आपकी छुट्टी है, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी साहब से, बस वो लग जाता है, उसको भगा ही देता है, भगा के दम लेता है। जो लोग चौक चौराहे पे इसी सब फितना परवरी में रहते हैं, चाय की चुस्की लगाना, गीबत करना, अरे कुछ सुने वो मौलाना की बेटी के बारे में कुछ सुने, उसके बारे में कुछ सुने, सिर्फ चुस्की लेना, गीबत करना। हुजूर ने कहा अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। अल्लाह समझ, ज़िना कितना खतरनाक गुनाह है। ज़िना करते वक्त में आदमी का ईमान सीने से निकल जाता है, साहिबान छतरी की तरह हो जाता है। ज़िना का मनहूस कीड़ा 100 साल के बाद अपना रंग दिखलाता है। जिसका दादा ज़िना किया था उसका परपोता ज़िना करता है। यह ज़िना एक कर्ज है। इमाम शाफी फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूल किया जाएगा। इतना खतरनाक गुनाह है कि ज़िना को अगर अल्लाह पकड़ ले, अल्लाह ताला हिल्म से काम नहीं ले तो उस आबादी में आग लगा दे, पूरी आबादी में ज़लज़ला भेजकर पूरी आबादी को जमीन में धंसा दे। वो तो अल्लाह हलीम है, हिल्म वाला है, सबर करने वाला है। अल्लाह सबर फरमाता है, हिल्म फरमाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्दी गांव को आग में नहीं झोंकता है और जल्दी उस गांव को सैलाब की नजर नहीं कर देता है और जल्दी ज़लज़ले में सारे गांव को नहीं धसाता है, क्योंकि अल्लाह हिल्म वाला है। अल्लाह फौरी गिरफ्त नहीं, वरना ज़िना इतना खतरनाक गुनाह है कि पूरे गांव को ऊपर से आस पत्थर बरसा के उसको राख कर दे, सब सारे लोग बुरी मौत में गिरफ्तार हो जाए। लेकिन अल्लाह हिल्म से काम लेता है। ये आदमी ज़िना करता है। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। हुजूर से पूछा गया सरकार कैफल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। बाबा, ए बाबा, हम अब 2 घंटा नहीं बोलेंगे, बस आधा घंटा बोलेंगे, बस आधा घंटा हम बोलेंगे। हम समझ गए, आप लोग नहीं सुनिएगा, तकरीर नहीं सुनिएगा, आप लोग भाग जाइएगा धीरे धीरे। इसलिए चलिए अब घड़ी देखिए, आधा घंटा हम बोलते हैं। जब 2 घंटा सुनने के लायक ही नहीं आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें। तो अब सिर्फ आधा घंटा आप बोले। अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये पेशाब वो पेशाब, तो पेशाब तो हमको लगना चाहिए ना। हाँ बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, न नींद को करीब आने दीजिए, न पेशाब को करीब आने दीजिए, और कुछ नहीं, बल पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। एक एक जुमले को नोट कीजिए, एक एक जुमले को नोट कीजिए। नहीं बोलेगा कोई इस तरह खोल खोल करके नहीं बोलेगा। सच्ची बात यही है, हमारे हाजी साहब बोल रहे हैं, सच्ची बात यही है। कोई नहीं बोलेगा खोल कर, क्योंकि लोग 1 घंटे का टाइम लेकर आते हैं, एक कहानी, नमक मिर्च मसाला लगाया, बस पैसा खत्म, तमाशा हजम, अपना चला गया। यहाँ ये नहीं है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक बंदा अगर यहाँ अंदर से मोमिन बन गया तो मौलाना साहब ने जो पैसा खर्चा किया है, करोड़ों रुपए एक तरफ, एक आदमी का बंदे मोमिन बन जाना एक तरफ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पॉजिटिव ख्याल रखिए। हुजूर ने कहा है, ए अली, जहां तुमको मैं भेज रहा हूं वहां जाओ के पहले तलवार मत चलाना। हुजूर ने कहा पहले वहां लोगों पे दीन पेश करना। एक आदमी भी अगर तेरी वजह से दीन कबूल कर लिया तो हुजूर ने कहा अली, अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। सुर्ख ऊंट अरब में बहुत बड़ी नेमत लोग समझते थे, और हुजूर ने उनका नाम लेके कहा कि अली, एक बंदा अगर राह रास्त पे आ गया तो तेरे लिए वो लाल ऊंट खरीदने से बेहतर ये काम है। और उसी को हम आज कह सकते हैं, अगर एक बंदा अगर राह रास्त पे आ गया तो हमारे लिए 50 ट्रक लारी जो माल से लदा हुआ हो, वह ट्रक, उस ट्रक को हमको कोई दे दे, उससे बड़ी नेमत है कि एक बंदा राह रास्त पे आ जाए। इस हदीस की रोशनी में अगर पॉजिटिव आदमी सोचेगा, कभी जलसे के खिलाफ नहीं बोलेगा, कभी जलसे के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, जो बदअमलियां हैं उसके खिलाफ बोलिए, शादी ब्याह में गलत एक्शन है उसके खिलाफ बोलिए, औरतें पर्दा नहीं ओढ़ती हैं उसके खिलाफ बोलिए, पीर साहब जाहिल हैं उसके खिलाफ बोलिए, मस्जिदें वीरान हैं उसके खिलाफ बोलिए, सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ते उसके खिलाफ बोलिए, उसके खिलाफ। जलसे के खिलाफ क्यों बोलते हैं? जलसे के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर मैं तेरे मदरसे के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं तो तेरा सीना फट जाएगा। आपके मदरसे में क्या होता? आपके मदरसे में इस्लामबाजी होती है, आपके मदरसे में लवातत होती है, आपके मदरसे में 100 बच्चे फारिग होते हैं, 99 बच्चे जाहिल रहते हैं। 15-20 साल पढ़ने के बावजूद उन बच्चों को ना अरबी आती है, ना कायदे से उर्दू आती है, ना कायदे से उनको खिताब आता है, ना कायदे से अखलाक उनको आता है। उनकी सेहत भी गई, उनकी सोच भी गई। जब ऐसा नहीं हो रहा है, रिजल्ट सही नहीं है, ना कलमकार, ना खतीब, ना वाइज, ना अच्छा इमाम, ना अच्छा हाफिज, ना अच्छा कारी, तो बदतमीज तू बोलेगा कि मदरसा बंद कर, बोलेगा तुम? अगर हिम्मत है तो बोल।
जिस मदरसे में कलमकार नहीं पैदा हो, जहां वाइज पैदा ना हो, जहां मुकर्रिर पैदा ना हो, जहां इमाम पैदा ना हो, जहां सही मुदर्रिस पैदा ना हो, तो क्यों उसके नाम पे ज़कात खैरात कलेक्शन करता है? उस मदरसे को बंद कर दे। जब लोग ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चों को अत्तहियात सिखलवा देगा तो फिर मदरसे को की दुकान खोल के तुमको बैठा है, बंद कर दे मदरसा। नहीं बोलेगा तुम, क्योंकि उससे तेरी रोजी रोटी उसी मदरसे से चल रही है, इसलिए तुम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। और बदतमीज नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि मदरसे में जहां 90% बच्चे अगर नहीं बासलाहियत निकल पाए, उस खाने पीने वालों को मत दे। वहां से अगर 4 मुहद्दिस निकल गया तो मुहद्दिस को देख, खिलाड़ी को मत दे। 4 हाफिज निकल गया, हाफिज को देख, वो लखेरे को मत दे। एक कलमकार निकल गया जिसकी किताबों को पढ़ के लाखों लोग राह रास्ते पे आएंगे, उस एक मुसन्निफ को देख। ये 90 खेलने वाले, खैरी खाने वाले गुटखाखोर को मत देख, वह एक कलमकार को देख। इसलिए मदरसा बंद नहीं होगा। जब मदरसा बंद नहीं होगा तो जलसा भी बंद नहीं होगा। ये बंद नहीं होगा, इसलिए बंद नहीं होगा। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में बच्चों के बाप को पढ़ाया जाता है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। खारजी किताबों को पढ़िए, दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों का मुताला कीजिए। नहीं विद्वानों का मुताला करने का शौक है तो अपने ही बुजुर्गों की किताबों को पढ़ लीजिए। इहयाउल उलूम पढ़िए, मुकाशिफतुल कुलूब पढ़िए। और साहब दातागंज बख्श अली हजवरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब, उस किताब को आप पढ़िए। तसव्वुफ की बेशुमार किताबें हैं, सबसे मेयारी किताब इहयाउल उलूम है, अवारिफुल मारिफ है। उन सारी किताबों को आप पढ़ते रहिए। कश्फुल महजूब को पढ़िए, अगर हिंदी आती हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में पढ़िए। उस किताब के तो 22 ज़बानों में तर्जमे उसके हो चुके हैं, फ्रेंच में, डच में, लैटिन में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब ज़बानों में तर्जमे उसके हो चुके हैं। जो ज़बान आपको आती है आप पढ़िए। तसव्वुफ की किताब पढ़ने से सीने का घमंड दूर होता है, अपना ऐब बंदा देखता है, दूसरों के ऐब नजर नहीं होती है। और जो ये सारी किताबें नहीं पढ़ता है, सिर्फ ज़रब और ज़ैदुन अमरन पढ़ता है, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना पढ़ता है, और वहीं तक पढ़ के रह गया। वो अपने अंदर का करोड़ों ऐब नहीं देखता है, वह दूसरों की आंख का तिनका देखता है। 24 घंटे बुराई, गीबत, चुगलखोरी में मुब्तला रहता है। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, खबरदार अपने दालान पे, चाय की दुकान पे अगर कोई गीबत छेड़ दे मौलाना के खिलाफ, उसके खिलाफ, हाजी के खिलाफ, पीर के खिलाफ, तो उसी वक्त उस महफिल से आप उठ जाइए। अगर जबान में ताकत है तो उसको डांट दीजिए। ज़िना से ज्यादा खतरनाक गुनाह मत कर। गीबत करने वाला भी हरामकार, और जो उसको सुनेगा वो भी मुजरिम है, वो भी गुनाह कबीरा करने वाला। इसलिए छोड़ दे उसको, ना गीबत की महफिल को तरजीह ना दें, वहां शौक से गीबत ना सुने। धीरे धीरे गीबत की महफिल उजड़ जाएगी। जहां आलिमों की तारीफ हो, जहां नमाजी की तारीफ हो, जहां नेकों की तारीफ हो, जहां हाजी की तारीफ हो, जो सारा संसार छोड़ के मदीना और मक्का जा रहा है, उस महफिल में बैठी। और जो हाजी के खिलाफ बोले कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, जो ये बोले उस महफिल को तलाक दे दीजिए, उस बोलने वाले को डांट दीजिए। खबरदार बदतमीज, बेहुदा, कमीना, खसीस और रजीम, यही जुमला तुझको मिला था बोलने कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तुमने कैसे बोला? तुमने उसके सफरे हज को तुम घटाने के लिए, उसकी अजमत को डॉम्बरलाइज करने के लिए, उस हाजी की शान दबाने के लिए तुमने हज नहीं किया। तुझ पर हज फर्ज हुआ था 20 साल पहले अपने ऐब पर पर्दा डालने के लिए, और ये गरीब एक कट्ठा बेच के हज को जा रहा है, तुझको मतली पैदा हो रही है। मैं नहीं गया और ये गरीब जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ मजाक उड़ा के बोलता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये खसीस है समाज का, वह रजील है समाज का, वो समाज का बदतमीज है, वह समाज का बेहुदा है, वह समाज का नाकारा है, वह समाज का गिरा हुआ इंसान है जो ये बोलता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यहाँ तो हमें मुसलमानों के ऐब पर पर्दा डालने का हुक्म है। मन सतरा, जिसने मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डाला, सतरा अल्लाह यौमल क़यामा, अल्लाह उसके पर्दे को क़यामत के दिन ढांप देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब किबला
सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला माशाअल्लाह। उसके ऐप को पर्दा सुभान डालेगा। जो दुनिया में किसी मुसलमान भाई के ऐप पे पर्दा डाला, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐप पे पर्दा डालेगा। और हर आदमी के पास कितना ऐब है सबको मालूम है। तुम बोलता है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये बता तुमने मकई के खेत में क्या किया है बता दे। बांस की बाड़ी में तुमने क्या क्या है बता दे। तुमने बचपन में रात के सन्नाटे में क्या क्या है चढ़ती जवानी में, ये बता दे। तुमने बंबई के 5 स्टार होटल में क्या क्या है ये बता दे। तुमने कितनी मुश्तजनी की है, कितनी इगलामबाजी की है, समाज की कितनी बहू बेटी और जवान औरतों के साथ तुमने मजाक किया है। तुमने किस कदर जानवर के साथ सोहबत तुमने की है। तुमने कितना सिनेमा हॉल में तुमने 3-3 घंटे का कितना शो तुमने देखा है। अगर अपने अंदर झांक के देखेगा तो नफरत पैदा हो जाएगी अपने वजूद से। अपने आप को इंसान नहीं कहलाएगा, अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहलाना तो दूर की बात है, इंसान कहलाने से शर्म पैदा होगी। इससे पहले गरिमान में झांक के अपने करोड़ों ऐब को देख ले। और तू क्यों बोलता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, क्यों बोलता है? और सुन मुझसे, एक हदीस मैंने पढ़ी है, वो हदीस को मैंने खुतबे के बाद भी जिसकी तिलावत की है, उस हदीस पाक को आप गौर से सुनिए। हुजूर क्या फरमाते हैं? मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक, जिसने हज किया और हज के दौरान कोई गुनाह नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं किया, कोई बेहयाई का काम यानी जबान से गलत बात बोलना, आंख से गलत मनाजिर को देखना, ये सब कुछ नहीं किया। आंख, जबान, हाथ, पांव, लड़ाई झगड़े से सब सेफ रहा। हाजी धक्का भी देता है, दूसरा हाजी जवाब नहीं देता, आंख उठा के नहीं देखता है। वहां औरतें किसी 18 साल के जवान मर्द को धक्का देती हैं, वो जवान मर्द उसके फेस को नहीं देखता है, वो धक्का खा के दूर चला जाता है मगर उसके बदल को धक्का नहीं देता है। यह हैबत है खाने काबा की, ये जलाल है मस्जिद हराम का कि 18 साल का जवान भी अंदर से कांपता रहता है कि मेरा हाथ किसी अजनबी औरत के बदन में न लग जाए, या ऐसे ऐसे मारे मारे फिरता। यह हैबत है। यहाँ एक नेकी 1 लाख के बराबर है तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। इसे वहां डरता रहता है बंदा, सहमता रहता है। हुजूर क्या कहते हैं? जिसने हज किया, हज के दौरान कोई बेहयाई और बुराई का काम नहीं किया, और वो हज हलाल कमाई से किया हो, अपनी जमीन बेच के किया हो, तिजारत में झूठ न बोल करके माल फायदा गलत न कमाया हो, हलाल माल से हज को जाने वाला जब हज को जाता है और हज करने के बाद जैसे ही वो हज का एहराम बांधता है, हज का एहराम बांधता है, यानी सबसे पहला काम है मीकात से पहले एहराम बांधना। हाजी जब घर से अपने घर से निकले तो अपने सारे लोगों से माफी मांग ले कि हमसे जो खताएं हुई, गलतियां हुई, सब मुझे माफ कर दे, सारी गलतियां मुझे माफ कर दे, मुझको माफ कर दे, मुझको माफ कर दे। आदमी है, गुस्से में कुछ निकल गया, नौकर से माफी मांग लें। क़यामत के दिन तू हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि हमने एक काम नहीं किया था, ये 50 मुझको गाली दिया था। जुर्म जितना हो उतनी ही सजा नौकर को देनी चाहिए, जुर्म से ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। अगर जुर्म से ज्यादा सजा आपने दे दिया तो क़यामत के दिन ये आपकी नेकी ले लेगा, ये आपकी नमाजें ले लेगा, ये आपके रोजे ले लेगा। इसलिए जुर्म के बराबर ही सजा दें गुलाम को, न कि जुर्म से ज्यादा जुर्म है 1 आना और सजा आप उसको 10 आना दे रहे हैं। जिसने हज किया, हज में सारे अरकान को कायदे से अदा किया, हलाल माल हलाल नीयत लेके गया। दुनिया वाला हाजी बोले न बोले, मुझ पर हज फर्ज है, फर्ज मुझको अदा करना है। जैसे नमाज हम पर फर्ज है, नमाज हज से भी बड़ा फर्ज है। हज तो किसी पर फर्ज है जो मक्का जा सके आ सके, उतना माल उसके पास है, उस पर हज फर्ज है। और जिसका पास इतना माल हो वो हज करने में जितना लेट करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना गुनाह, जिना करना हराम है, बड़ा गुनाह है। उसी तरह जिस पर हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, अब वो हज कर नहीं रहा, आज करे, कल करे, परसों करे, इसके बाद करे, उसके बाद करे, जितना डिले करेगा उतना बड़ा गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन जब भी वो हज करेगा हज का फर्ज अदा हो जाएगा, इतने सारे गुनाह उसके नाम अमाल में लिखे जाएंगे। जब भी हज फर्ज हो फौरी बंदा हज करे। हुजूर फरमाते हैं जब तू हज का इरादा हो फौरी कर ले। हो सकता है कि कल तेरे पास पैसा रहे, सेहत ना रहे, हो सकता है कल सेहत रहे, पैसा ना रहे। यहाँ तो 1 मिनट में आदमी बादशाह से फकीर हो जाता है। इस जमाने में देखते ही देखते आदमी दिल्ली पंजाब गया, वहां रेडी चलाया, काम की लाइन लग गई, सेठ साहब कहला गए। अरे वो तो यहां से नौकरी मेरी गाय चराता था, क्या हो गया, कैसे सेठ हो गया? अरे तुमको मालूम नहीं, दिल्ली में 50 लाख का मकान खरीद लिया, 10 लाख रुपए की कार पे चल रहा। कैसे? वो तो मेरी गाय चराता था, उसका बाप मेरी भैंस चराता था, ये कैसे सेठ
बना। कहा वहां गया था दिल्ली, और दिल्ली गया, वहां दिल्ली रंगने वाले कारखाने में काम करने लगा, और जहन तो था, तेज तो था ही, उसको रंग करने का सारा हुनर आ गया। माल कहां से लाया जाता है, रंग कैसे किया जाता है, फिर उसको डाई करने के बाद कहां माल सप्लाई किया जाता है, वो सब देख लिया। 2 साल में अपनी फैक्ट्री खोल दी। 2 साल में इतना फायदा हुआ कि अपना मकान खरीद लिया, अपनी कार खरीद ली, 1.5 लाख का आईफोन खरीद लिया। अरे आप जब दिल्ली कभी जाएं तो उनके घर में जाएं, देख के दंग रह जाएंगे साहब। यहाँ 1000 बीघा जमीन का जोतने वाले का किसी को घर में शीशा टूटा हुआ है, बाथरूम में किलची नहीं है, वहां साहब वो गंदगी है, वहां वॉशरूम टूटा हुआ है, उधर वहां सीमेंटेड टूटा हुआ है, उधर वहां घर में दरवाजा नहीं है, उधर वो प्लास्टिक लगा हुआ है। 1000 बीघा जमीन है, कायदे से रहने के लिए घर वो नहीं। वहां जाके देखें साहब, क्या मार्बल है, क्या टाइल्स है, क्या साहब मोज़ेक बिठाया है, क्या शानदार दरवाजा, क्या शानदार वाल पुट्टी, क्या शानदार फॉल से सीलिंग, क्या घर बनाया है। जाएं कभी तो देखें उसका। अरे वो कलवा जो मेरे यहाँ गाय चराता था, ये सेठ कहलाने लगा। हाँ, इस दुनिया में आजकल पैसा इतना बिखरा हुआ है कि 1 मिनट में बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है, और फिर गिरने में भी टाइम नहीं लगता है। पाकिस्तान का एक आदमी इसी तरह से शाइनिंग करते हुए, कुछ उछलते हुए सेठ बन गया। जब सेठ बन गया तो शराब पीने लगा, सेठ बन गया तो काफिरों से दोस्ती करने लगा, सेठ बन गया तो रात भर नाइट क्लब में जाने लगा। मालूम है उसकी मां ने कहा कि ए बेटा, जो काम तुम कर रहा है अल्लाह जलील कर देगा, अल्लाह तेरी नेमतें छीन लेगा। मैं तेरी मां हूं, मैं नहीं समझती कि तेरा माल कभी छीने। मैं तो दुआ करती हूं अल्लाह से, या अल्लाह मेरे बेटे को तूने नेमत दी है, सेठ बनाया है, इसका माल हमेशा रहे, मगर जो कुछ तू कर रहा है वह काम करने वालों का अंजाम बड़ा बुरा हुआ है। मेरे लाल, ताड़ी मत पीना, शराब मत पीना, रात भर नाइट क्लब में डांस मत कर। बुढ़िया चुप रहो। मैं सेठ ऐसे ही जीते हैं, रईस लोग ऐसे ही करते हैं। वह कोई रईस है जो शराब न पी, वह कोई रईस है जो 4 औरतों के साथ न जाए, वह कोई रईस है जो तवाइफ के कोटे पे जाके मजरा गाना न सुने, वह कोई सेठ है जो नाइट क्लब में बैठ के रात भर नाचे न गाए, वह कोई सेठ है का खबरदार बूढ़ी बात नहीं करेगी ज्यादा। मां अंदर से महसूस के रह जाती है, वो अंदर से बेचारी टूट के रह जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसकी तबाही मुकद्दर है, ये तबाह हो जाएगा, जिस रास्ते पे चल रहा है ये बर्बाद हो जाएगा। फिर दूसरे दिन मां खाने के वक्त में आती, कहती बेटा मत करना ऐसा, जो काम तू कर रहा मत करना बेटा। मेरे लाल, घमंडी को अल्लाह सजा देता है, शराबी के लंग्स को खराब कर देता है, जो भी ज़िना करता है अल्लाह उसे रुस्वा कर देता है। घमंडी की सजा जिल्लत है, शराबी की सजा सेहत और माल की खराबी है, ज़िनाकार की सजा यहाँ ख्वारी है, बाल बच्चों की तबाही है, मरने के बाद जहन्नम की आग है। मेरे लाल, ऐसा कदम मत उठा, वरना अल्लाह दौलत देना भी जानता है, अल्लाह दौलत छीनना भी जानता है। वो सेठ नहीं माना, उसके नहीं रहा गया, एक तमाचा जोरदार मां के चेहरे पे तलवार लगा दिया। एक तमाचा, चूंकि दौलत के नशे में शराबी था, मां को वो बुढ़िया समझ करके ऐसे ही नेग्लेक्ट करता था। जो भी अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं वो इस तरह की खतरनाक सजाओं के लिए तैयार रहे। बिल्कुल जबरदस्त करेंट तजर्बा, करेंट, ऐसा नहीं कि 500 साल पहले की कहानी, अभी करेंट तजर्बा है। वो एक तमाचा मारा, मालूम है दूसरे लोगों को बर्बाद होने में तो 10 साल 5 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ, कारीगर हटा, ऑर्डर नहीं मिला, माल सप्लाई नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसे गरीब बनने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह जिसे जलील करना चाहता है कितनी जल्दी जलील कर देता है। जरा गौर से सुनिए क्या हुआ। वह शख्स जो सेठ कहलाता था, तमाचा जो मां को जोरदार मारा, अल्लाह समद, माँ बाप की नाराजगी में रहमान की नाराजगी है, माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। वाले हदीस में आया है कि मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। क्यों? अल्लाह पैदा करने वाला है और जिसके माध्यम से पैदा किया है वो तेरी माँ तेरा बाप है। तो अल्लाह पैदा करने वाला है और जिसके माध्यम से पैदा किया वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है। इसलिए अपने नाम के साथ मिला कि अल्लाह ने कहा अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उफ़ वला तनहर होमा, उफ तक मत कहना, छिड़कना मत, माँ बाप से ऊंची जगह मत बैठना, माँ बाप को आंख मत दिखलाना, वरना आंख तेरी निकाल ली जाएगी, तेरी सारी इज्जत तबाह हो जाएगी। वो पाकिस्तान का सेठ कहलाने वाला क्या एक तमाचा मारा, इस साल भर के अंदर अंदर
अल्लाह ने ऐसा जलील किया कि जो उसका माल था सारा ठप हुआ, जहां माल सप्लाई करता था वहां से रिजेक्ट होकर माल उसका आ गया। और देखते ही देखते वो बंदा जो किस्त पे वो लोन पे काम कर रहा था, उसका सारा बैंक का कर्जा बाकी रहा। बैंक वाले ने दिवालिया घोषित कर दिया। 2 वक्त की रोटी के लिए दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने लगा। यही है, अल्लाह देता है तो देता है, और जब बंदा बागी बनता है और अल्लाह जब नेमतों को छीनता है तो हाथ में कटोरे दे के भीख मंगवा देता है। ए जमींदार, ए मकान वाला, ए कार वाला, घमंड मत कर, गुरूर मत कर। अल्लाह ने कार दिया है, कल कार छीन लेगा। अल्लाह ने घर दिया है, कल तेरे घर को जलजला में गिरा देगा। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, कल तू जलील हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। आज तेरे बाल बच्चे हैं, तेरे जवान बच्चों की लाश तेरी निगाहों के सामने से उड़ जाएगी। तेरी बेटी है खूबसूरत, दामाद है अच्छा, तेरा दामाद तलाक देगा या मर जाएगा। तेरी बीवी, तेरी बेटी लौट के तेरे पास आ जाएगी। इसलिए जो बोलने की ताकत है, बेशुमार लोग गूंगे हो गए, बेशुमार लोग अंधे हो गए, बेशुमार लोग हाथ पांव से मफलूज हो गए। इसलिए न सेहत पे गुरूर करना, न औलाद पे गुरूर करना, न मकान पे घमंड करना, न जमीन पे घमंड करना, न बाप दादाओं की अजमत पे गुरूर करना। या गिरा बांध के रख ले कि अल्लाह चाहता है बकरी के चराने वालों को बादशाह बना देता है, और अल्लाह चाहता है तो बादशाहों के बेटे के हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवा देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है। इसलिए ए मोमिन, कभी घबराना मत। आज अगर कोई मजदूर का बच्चा हिंदुस्तान का हाकिम बना है, अगर वो जुल्म करेगा, अगर वो अत्याचार करेगा, मुसलमानों को जीना हराम कर देगा, तो अपने खुदा पे विश्वास करना और अपने खुदा पर मजबूत यकीन रखना। जो खुदा कल के फिरौन को नहीं चलने दिया, वो खुदा आज के फिरौन को भी नहीं चलने देगा। मेरा खुदा वही है जो हुकूमत देना भी जानता है, हुकूमत छीन के उसे सड़क छाप बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों को बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है सल्तनत, जिसे चाहता है छीन लेता है। इसलिए खबरदार, कभी ऐठना मत, घबराना मत। हमारे समाज के लुच्चे लफंगे नौजवान बच्चे जो आलिमों का मजाक उड़ाते हैं, जो मौलाना का मजाक उड़ाते हैं, जो पीर साहब का मजाक उड़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद ये समझ लेते हैं कि बस मैंने IAA BA MA कर लिया। अब ये लोग तो फकीर किस्म के लोग हैं। तुम्हें मालूम है कि आज काफिर लोग अपने धर्म गुरु का कितना सम्मान करते हैं। वह लोग अपने धर्म गुरु का पांव चूम लेते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने शंकराचार्य का पांव चूम लेते हैं। जूता बहुत दूर खोलकर शंकराचार्य से मुलाकात करने जाते हैं। उनका DM, जो DM बना है, जो IAS ऑफिसर फर्स्ट रैंक में जो आया है, वह हिंदू मंदिर जाके अपने धर्म गुरु का पांव छू के अपने सर पे हाथ उनका रखवा के आशीर्वाद लेते हैं। और तुम लोग कौन सा IAA BA MA किया कि अपने मौलाना के खिलाफ बोलता है, अपने इमाम के खिलाफ बोलता है, अपने धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है। तुमको जलील होना है, इसीलिए धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है। तुम्हें रुस्वा होना है, इसीलिए धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है। मौलाना साहब ने बोला ना भी कि हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं। अगरचे ये बकवास है, बहुत बकवास है। 6 लाख बेटी काफिरा बन गई। अपना पूरा जोन है सालमारी और आजम नगर का। ये बताइए कि आपके पास कितनी बेटियां हैं जो हिंदू के साथ भाग गई हैं? कितनी बेटियां हैं? 5 का नाम बताइए हमको। ऐसा है क्या? 5 भागी है? नहीं भागी है। तो फिर ये 6 लाख बेटी कहां से आ गई? मुसलमान की 6 लाख बेटियां ये काफिरा बन गई, मुर्तद बन गई। कहां से बन गई? जब इतना बड़ा जोन है, 1-2 मिसाल आप नहीं दे सकते हैं। इक्का दुक्का कहीं से कोई चली गई। पहले भी ऐसा होता था, 50 साल पहले भी होता था, आज भी ऐसा होता है। ये सिर्फ मुसलमानों का मनोबल तोड़ने के लिए, अखबार में पढ़ा। अब मौलवी साहब भी इसी बात को बोलना शुरू कर देता है कि हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं। ये पहले भी भागती थी, 50 साल पहले भागती थी। 50 साल पहले मेरे गाँव की कहानी है। हमारे गाँव में जमींदार की बेटी थी, उसको एक हिंदू का बेटा खूबसूरत
था, उसके साथ उनका इश्क चलता था। हालांकि वो लड़की अब मर गई, मुसलमान घर की थी, अल्लाह उनको जन्नत दे दे, मगर इश्क उनका चलता था। तो वो माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उनके साथ भागी नहीं, मगर भागने के करीब पहुंच चुकी थी। वो भाग जाती, उनके साथ चली जाती, क्योंकि इश्क गहरा गया था उसका, लेकिन वो नहीं गई, माँ बाप का दबाव रहा और खुद वो नहीं गई। मरना खेल तो हो चुका था, भागने वाला खेल तो हो ही चुका था। ये 50 साल पहले की बात है, हमारी उम्र 53 ईयर्स हो रही है। मैं 5 साल के बाद की सारी बातें मुझको याद है, जब मैं अपने गांव के मदरसे में पढ़ता था, उस वक्त की मैं बात मुझको मालूम है। ये तो पहले भी ऐसा होता था, मुसलमान की बेटी चली गई साहब, ये पहले भी 500 साल पहले भी होता था कि अकबर बादशाह उसके यहाँ शादी कर ली, मुसलमान बादशाह होते थे तो उनकी बेटी से शादी कर लेता था। ये तो पहले भी चलता था, लेकिन ये आज मुसलमानों का मनोबल तोड़ने की बातें हैं कि साहब 6 लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरा हो गई। ये वो लोग उसका प्रचार कर रहा ताकि मुसलमान घबरा जाए, परेशान हो जाए, और फिर इनकी बेटी भी वो ये सुने तो वो भी लपक करके उनके पास चली जाए। एड़ी चूटी का जोर लगा रहे हैं 50 साल से ताकि मुस्लिम सोसाइटी की बेटियों को मैं छीन लो, मगर हमारी बहुत सारी शरीफ बेटियां जिसके घर में आलिमों का आना जाना है, जिसके घर में कुरान की तलावत है, जिसके घर में हया की चादर है, जिसके घर में निकाब है, उस घराने की बेटी नहीं जाती है काफिरों के साथ। हाँ, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती है, जिसके घर में डकैतों का आना जाना है, जिसके घर में चोरों का आना जाना है, जिसके घर में शराबी नेता का आना जाना है, जिसके घर में इलाके के गोंडे का आना जाना है, जिसके घर में डकैत का आना जाना है, जिसकी सारी दोस्ती काफिरों से है, जहां मौलाना को गाली दिया जाता है, जहां पीर फकीर को भगाया जाता है, मुसलमान नाम है, घर में शराब पी जाती है, 24 घंटे सिनेमा देखा जाता है, वहां काफिरों से दोस्ती की जाती है, उनकी बेटियां जींस टी शर्ट पहनती है, वहां मौलाना को गाली दी जाती है। अगर उनकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाए, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वो इस्लामी घर था ही कब उसका? इस्लामी घर था कब उसका? वो घर तो काफिराना घर था, काफिराना कल्चर था। अगर उसकी बेटी भाग गई तो ताज्जुब की क्या बात है? मगर हमारा दावा है, जिस घर में आलिमों का आना जाना था, पीरों का आना जाना था, कुरान की तिलावत थी, मौलाना का आना जाना था, जहां फास नसीहत सुनना था, जिसके घर में हिजाब का माहौल हो, कसम खुदा की उस घराने की कोई बेटियां काफिरों के साथ नहीं भागी है और नहीं भागेंगी। इसलिए मैं कहता हूं, डकैतों से दोस्ती बंद कर, चोरों से दोस्ती बंद कर, कातिल से दोस्ती बंद कर, झूठों की दोस्ती बंद कर, शराबी की दोस्ती बंद कर, आलिमों से दोस्ती कर, आलिमों का आना जाना घर में बढ़ा दे, मुर्शिद का घर आना जाना बढ़ा दे, अपने घर में तिलावत बढ़ा दे, अपने घर में रोजाना नेक लोगों का चर्चा कर, गुनाहों का चर्चा नहीं, दूसरों घमंडियों का चर्चा नहीं, नेकों का चर्चा कर, वली का चर्चा कर, अच्छे आलिम का चर्चा कर, ताकि तेरे बाल बच्चों की दिल में आलिमों की मोहब्बत बैठ जाएगी। और जिस घर में नेकों का चर्चा हुआ, उसका बेटा नेक होना तय है, उसका वली होना तय है, उसका नमाजी होना तय है। अगर वह गौस नहीं बनेगा तो गुलामे गौस होना उसका तय। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल। जिसके घर में दीन ही नहीं था, जिसके घर में दीन ही नहीं था, उसकी बेटी अगर भाग गई किसी काफिर के साथ तो ताज्जुब की क्या बात है? दीन ही कहाँ था उसके घर में? वो तो मौलाना को गाली देता था, मौलाना को धक्के देके भगा देता था, मौलाना का मजाक अपने बाल बच्चों के बीच में करता था। ये मांगने वाले लोग हैं, ज़कात खैरात कलेक्शन करने वाले लोग हैं, ये हम सब हमारे टिफिन पे जीने वाले लोग हैं। तो जहाँ आलिमों की तौहीन होती है, उसका बच्चा कभी आलिम नहीं बनेगा। यह बिल्कुल तय बात है, बच्चा कभी आलिम नहीं बनेगा। और सुनिए, मस्जिद नबवी में कोरोना से पहले मैं एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद तरावी की नमाज नहीं, मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। इशा की नमाज पढ़ने के बाद हमारे बाजू में एक शख्स तरावी पढ़ रहा था, उसके बाजू में दूसरे पिलर के पास, चूंकि वहाँ जितने सुन्नी लोग हैं वो रात के 12 बजे के बाद आते हैं, जब उसकी तरावी खत्म हो जाती है तब ये लोग आते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं और तरावी पढ़ते हैं। वो एक आदमी आके दो आदमी वहाँ नमाज पढ़ रहा था और एक बंदा इस पिलर के पास और मैं उस पिलर के पास कुरान पढ़ रहा था। यह रात के लगभग 1:30 से 2 बज रहे होंगे। उस वक्त में मैं कुरान पढ़ रहा था तो ये बाजू वाला जो नमाज पढ़ रहा था वो मेरी आवाज़ सुन रहा था। वो मेरे पास आया, बोला कहाँ से आए? मैं कहा इंडिया से। मैंने कहा तुम? बोला मैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कुरान आप पढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छा मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ, पर फिर भी मस्जिद नबवी थी, अब कुरान पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं हाफिज़ हूँ। तो मुझको थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो हाफिज़ है। और वो मेरी आवाज़ सुनने के बाद बोला कि अब अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मुझको थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो हाँ थोड़ा अच्छा हम पढ़ रहे हैं। उसने बोला कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। और ये बागखुटा के पास जो मेरा वो पढ़ रहा है दाढ़ी वाला, वो मेरा बाप है। उसके बाजू में जो भाई है वो मेरा अपना खास भाई, वो मेरा भाई है। मैं हाफिज़ कुरान, मेरा भाई हाफिज़ कुरान, मेरा बाप हाफिज़ कुरान। हम लोग अपने घर में
तरावी पढ़ करके तब मदीना आए हैं और यहाँ बरकत की खातिर मस्जिद नबी में कुरान सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। और उसने कहा कि हम लोग किसी मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं, कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, हमारा तिजारत है, मेरा भाई बिजनेस करता है, मेरे बाप बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, करोड़ों का कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब उसी दुकान में बिजनेस करते हैं। न दाढ़ी उसकी छटी थी, न पैंट शर्ट पहना था। ये तो हिंदुस्तान के कुछ होते हैं कम पढ़े लिखे लोग। JNU में जब गया, अशरफिया में 20 साल खाया पिया, 8 साल JNU गया तो दाढ़ी छोटी हो गई, पजामा उतर गया, पंजाबी कुर्ता उतार दिया, पैंट शर्ट पहनने लगा। और जो JNU का बचपन से प्रोडक्ट है वो दाढ़ी रख लिया, वो पैंट शर्ट छोड़ दिया, पंजाबी कुर्ता पहनने लगा। और ये 10 साल पढ़ने के बाद वहाँ गया तो दाढ़ी छोटी कर लिया। ये अपने अपने सर्फ की बात है। इल्म दिल में रहता है, दाढ़ी में नहीं रहता है। इल्म दिमाग में रहता है, दाढ़ी में नहीं रहता है। मैं इसी कटिहार के DS कॉलेज में मैंने अंग्रेजी में MA किया है, अंग्रेजी लिटरेचर मैंने 3 ईयर्स डिग्री ऑनर्स कोर्स किया है। और मैंने इसी कटिहार से तुलसी कॉलेज से इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन लाया है। मैंने मैट्रिकुलेशन में 500 बच्चों में फर्स्ट क्लास का रिजल्ट मेरा रहा है। जो आपसे कब बात कर रहा है ये सिर्फ आपको समझ को मस्जिद का कोई मौलवी साहब है, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मदरसे में पढ़ी है। और फिर ABCD से लेकर के MA इन इंग्लिश मैंने स्कूल कॉलेज में किया है। और ऐसे नहीं कि घिस पीट के 3rd डिवीजन नहीं किया, फर्स्ट क्लास का रिजल्ट। मैट्रिक में 400 में फर्स्ट, इंटरमीडिएट में 10-20 कॉलेज में फर्स्ट, इंग्लिश ऑनर्स में पूरे DS कॉलेज में टॉप, और साहब MA में पूरे क्लास में टॉप। यानी पूरा ये मेरा रिजल्ट रहा है मेरा। और मगर मेरी दाढ़ी कभी छोटी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई छोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी एक मुश्त से कम करना हराम है और ये मैंने कभी नहीं किया है। अंग्रेजी में MA करते हुए दाढ़ी छोटी नहीं हुई। वो अशरफिया में अरबी पढ़ने के बाद गए मिलिया JNU, अरबी पढ़ने के बाद, और वहाँ भी अरबी उर्दू ही में MA कर रहे हैं तो दाढ़ी भी छोटी हो गई और पैंट शर्ट भी पहले। एक आदमी ने तस्वीर दिखलाया मुझको, ये हैदराबाद में, ये दोनों मिसबाही भाई हैं हैदराबाद में। उनकी तस्वीर क्या थी, वो टी-शर्ट पहने हुए थे और पैंट पहने हुए थे। और उन कॉलेज में जहाँ जिस पर मेहनत हुई वहाँ के बच्चे सिर्फ क्लास टाइम में पैंट शर्ट है, उसके अलावा ओवर टाइम है, बिल्कुल ही मौलवी साहब की तरह इस्लामी लिबास है। जैसा माहौल होगा उसी तरह से लोग इख्तियार करते हैं, जैसा बंदा चाहता है वैसा हो जाता है, उसी रंग में वो रंग जाता है। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि सब बात बीच में कहां से आ गई थी। हाँ, बात देखिए हाजी साहब पकड़ कर लिया उन्होंने, वरना बात से बात पैदा होती है, आगे बात बढ़ जाती है, फिर पिछले वाली बात छूट जाती है। हालांकि हम 1-2 घंटे के बाद भी लौट जाते हैं उस पर ताकि बात मेरी मुकम्मल हो जाए, लेकिन अभी जल्दी में लौट गया चूंकि याद दिला दिया उन्होंने। हो सकता था कि अभी मैं और आगे बढ़ गया होता। अब ये मैं कह रहा था कि वो पाकिस्तान का बिजनेसमैन, वो हाफिज कुरान, मैं देखा तो दंग रह गया। मैं बहुत बड़ा आलिम होगा, चेहरा मोहरा खूबसूरत, मेमन घराने का, मेमन जो बिजनेस में सबसे आगे। जैसे हिंदुओं में मारवाड़ी होता है, गुजराती होते हैं, उसी तरह मुसलमानों में मेमन होते हैं। वो मेमन था, खुद हाफिज, तीनों बेटा उसका हाफिज, और सब बेटे के साथ वो हर साल मदीना आते हैं, घर में तरावी सुनते हैं और मदीने में हाजिरी दे के सरकार की मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मैं दंग रह गया, मेरे हिंदुस्तान में जमींदार का बेटा को दाढ़ी रखने का, दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, मौलाना का मजाक उड़ाता है। वो हाफिज बनना अपनी तौहीन समझता है, मदरसे में पढ़ना अपनी तौहीन समझता है। भले ही वो MA करने के बाद ऑटो चलाए दिल्ली में, वो MA करने के बाद वो टैक्सी चलाए कलकत्ता में, भले ही MA करने के बाद हाजी अली में जाके वहां बच्चों का खिलौना बेचे, लेकिन वो मदरसे में पढ़ना तौहीन समझता है। मदरसे में जो भी पढ़ा है कम से कम 5000 कमाता है तो 3000 बाप के हाथ में लाके देता है। अबू इसको ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसी बेटों में से मैं बेटा हूं जो हजारों हजार रुपए बाप के हाथ में लाके दिया जब तक बाप जिंदा रहा। और फिर उस जमाने में आज से 25 साल पहले 93 में जब मैं फारिग हुआ, उसी 93 में MA भी उधर कंप्लीट किया, इधर फजीलत भी कंप्लीट की रूहुल उलूम में कटिहार में। उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकला IAS की तैयारी के लिए, IAS तो कर नहीं पाया, अलबत्ता खिताबत में लगा रहा। मगर मालूम है मैं शुरू में कमा के पूरा रुपया बाप के हाथ में देता था। मैं अपने गांव के जमींदारों को मैं कहता हूं, तुमने बाप की जमीन बेच के मकान बनाया है, तुमने अपने बाप की जमीन बेच के कार खरीदी है, आपने अपने बेटे को ऐसा पढ़ाया जो 1 टाका कमा के आपके हाथ में नहीं दिया है। वो आप ही की जमीन बेच के वो गाड़ी खरीद रहा, कपड़ा पहन रहा है, फिर आप ही को आंख दिखला रहा है, गाली बक रहा है। अगर बेटे को आलिम बना दिए होते वो 10,000 रुपए आपके हाथ में भी देता, और जब बाहर से आता आपकी पेशानी को चूमता, आपके हाथ को बोसा देता, आपके पांव को चूमता, क्योंकि उसको मालूम है कि बाप जन्नत का दरवाजा
वाला है और माँ के पांव के नीचे जन्नत है। और जब मर जाइएगा वो कब्रिस्तान पे जाएगा और रो के दुआ करेगा, मालिक मेरे इस गरीब बाप को माफ कर दे जिसने मुझको आलिम बनाया, दीन सिखाया, मकान नहीं दिया, ईमान की दौलत दिया है, तू माफ कर दे मेरे वालिद को। जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है, उसी तरह माँ बाप के मरने के बाद औलाद की दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन सीखिए, दीनदारों का मजाक मत उड़ाइए, आलिमों का मजाक मत उड़ाइए, मदरसे का मजाक मत उड़ाइए। जिसने आलिम, मदरसा, दीन, वाज की महफिल, तकरीर का मजाक उड़ाया, मुमकिन है कि 100 साल तक उसकी नस्ल में कोई आलिम नहीं पैदा होगा, कोई हाफिज कुरान नहीं पैदा होगा। जब बाप नेक होता है तो बच्चा नेक होता है। जिस घर में आलिमों का आना जाना होता है उस घर का कोई ना कोई आलिम, बच्चा आलिम जरूर होता है। ये पाकिस्तान का अरबों में खेलने वाला खुद हाफिज कुरान, अपने सारे बच्चों को बनाया हाफिज कुरान। फिर वो अरबपति है, डीएम बनाएगा तो 3 लाख महीना कमाएगा। अगर यहाँ ताजीर बन गया हाफिज कुरान बनने के बाद, अब एक महीने में 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाने का ऑप्शन मौजूद है बिजनेस करने में। धीरू अंबाई जो मजदूर था, अमेरिका में मजदूरी करता था, लेकिन इंडिया आया तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार उनका बेटा मुकेश बन गया है। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के मालदारों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। इसलिए नौकरी में लिमिटेड तनख्वाह मिलती है, बिजनेस में तो बरकतों के 9 हिस्से अल्लाह ने रख दिए हैं। इसलिए उसमें तो आदमी 50 साल जो नौकरी करेगा, 25 साल की कमाई यहाँ 2.5 साल में बिजनेस वाला कमा लेता है। वो आदमी अरबों में खेलता है। सोच कितनी बुलंद है कि मैं भी हाफिज हूं, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान हो जाए। इसे सोच बुलंद रखे। अल्लाह ने जमींदार बनाया है। अगर हमारे घर में दीन का इल्म आ गया, हमारे घर में कोई हाजी पैदा हो गया, हम लोग हज करने चले गए, मैं हाजी, मेरी बीवी हाजी, मैं हाजी, मेरी माँ हाजी, मैं भी हाजी, मेरा बाप हाजी, एक मामूली घराने का आदमी, मामूली मौलवी, एक औसत दर्जे के काश्तकार का बेटा जिसका बाप मदरसे का मुदर्रिस हो, लेकिन आज भी वो सोच सकता था कि वो खुद हज करे, माँ को हज करवाए, बाप को हज करवाए, भाई को हज करवाए, अपनी बीवी को हज करवाए, अपनी दूसरी बीवी को लेकर रमजान का उम्रा करवाए। कभी कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। मजाक उड़ाते रहो। जो जैसा सोचता है अल्लाह तबारक व तआला वैसी मुराद उसकी पूरी फरमा देता है। मैं जब पहली बार 2004 में हज के लिए गया, एक मजदूर क्लास का आदमी था आसाम में, गुवाहाटी से हिंदुस्तान में। जब उसका चेहरा बोरा मैंने कलकत्ता हवाई अड्डे पे देखा, मैंने पूछा आपने हज कैसे कर लिया? सेकंड बार जब माँ बाप के साथ मैंने गया था, मैंने पूछा आपने हज कैसे किया? वो क्या बोला मालूम है? वो बोला जब भी मैं नमाज पढ़ता था, हर नमाज के बाद मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप लोग इसको रटेंगे नहीं रटेंगे? याद किया नहीं किया? आप लोग रट लीजिए, इसको रटना ही पड़ेगा। इसको बहुत सारे हिंदुस्तान के हमारे हाजी जाते हैं, रटते नहीं है। हज का तरीका मालूम नहीं होता, वहां जाके दूसरों का मुंह देखते हैं और किताब में लिख के ले जाते हैं, गलत सलत पढ़ते हैं। समझ लीजिए कि सारा पैसा बर्बाद करके वहां से वो आ जाते हैं। इसलिए हज का इरादा हो तो 6-7 महीने पहले से ही हज में कितना फर्ज है उसको याद कर लें। अगर मैं अभी तफसील से बताता तो 2.5-3 घंटे सिर्फ हज का सफर पे मैं बोलता, मगर चूंकि बोलने से कोई फायदा भी है नहीं, चूंकि आप सीख नहीं पाएंगे। इसे मोटी मोटी बातें, इस्लामी सोच की बात, इस्लामी सोच की बातें, अल्लाह का डर पैदा करने की बातें, इसे मैंने ये सारी बातें बता दी। वरना एक तरफ से मैं तरीका जब बताता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे सामीन हमारे साथ सफर मदीना में शरीक हैं और यहां से लेके वहां तक, फिर वापस कलकत्ता एयरपोर्ट तक लाके छोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे लोग अभी 2 घंटे के अंदर में हरम के सफर पे चले गए, फिर वापस वहां से अपने घर आ गए। वो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वहां होता है जहां लोगों को मसाइल मालूम होते हैं। और फिर अगर मैं बोलूंगा तो आपको मालूम नहीं होगा, कम से कम ये लब्बैक तो याद रखना चाहिए। इसको तो रट ही लें, चूंकि जब यहां से आप जाएंगे हवाई जहाज में बोलेगा कि आप लोग मीकात के करीब अब पहुंचने वाले हैं, या फिर कलकत्ता एयरपोर्ट पे ही बोलेगा कि यहीं से आप लोग एहराम बांध लीजिए। एहराम बांधने से पहले गुस्ल कर लें, खुशबू लगा लें बदन में, उसके बाद फिर वो बगैर सिली चादर ओढ़ लें, बगैर सिली लुंगी पहन लें। अब जूता नहीं पहनना है, मौजा नहीं पहनना है, बिल्कुल हिंदुस्तानी डिजाइन की चप्पल पहननी है। खुशबू लगाना हराम है, अपने बाल को नोचना नहीं है, मैल नहीं छोड़ाना है, खुशबूदार साबुन नहीं लगाना है। अगर नहाने की जरूरत पड़े तो ऊपर वाली चादर को उठा रख देना है, फिर नहा लेना है। अगर बिल्कुल चारों तरफ से पैक है, दूसरा एहराम की चादर नहीं है, तो फिर बिल्कुल पैक गुस्ल खाना है तो लुंगी को भी खोल के रख दिया, चादर भी खोल के रख दिया।
और फिर नहा लिया, बदन हाथ मला नहीं, मलना उस हालत में हराम है, मलना नहीं है, मैल नहीं छोड़ना है, खुशबू नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है, बाल को नहीं रगड़ना है कि बाल टूट जाए वरना सदका करना पड़ेगा। बस जल्दीबाजी में सुना रहा हूं, उसको सुन लीजिए। बिल्कुल नहा धो करके उसी लुंगी को फिर पहन लिया, नहा सकते हैं उसी लुंगी को फिर पहन लिया। अगर दूसरी लुंगी है वो लुंगी अगर नापाक हो गई, उस लुंगी को आप बदल लें, उसको साफ कर लें, उसके बाद फिर आप दूसरी लुंगी आप पहन लिया। उसके बाद आप नमाज पढ़ें, 2 रकात नमाज 2 रकात पढ़ें। उम्रा का एहराम बांधने की नीयत से तो सर पे चादर रख ले। बहुत सारा बोलेगा अरे चादर क्यों रखता है, चादर रख लें। फिर उसके बाद नमाज पढ़ें, नमाज के सलाम फेरने के फौरन बाद चादर सर से हटा दें। उसके बाद नियत करें नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहालिल्लाह ताला, और जो उर्दू में नियत करें, या अल्लाह मैंने उम्रा की नियत की, उम्रा का एहराम बांधा, उम्रा अदा करने की मैं नियत की, या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान बना दे। उसी को अरबी में लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ए अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान बना दे, उसको मेरे लिए कबूल फरमा ले। इतना बोले, उसके बाद कहें नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहालिल्लाह ताला। उसके बाद फौरन बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, यानी हाजिर हूँ मैं अल्लाह, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, कोई शरीक नहीं है तेरा। ये दुआ ये अरबी में पढ़ लें उसको लब्बैक, और जब तक एहराम में रहें खूब पढ़ते रहे लब्बैक, यही सबसे बड़ा वजीफा आपका होना चाहिए। और आया है हदीस पाक में, जब बंदा हज या उम्रे के इरादे से एहराम बांधता है, उम्रा की नियत करता है और लब्बैक पढ़ता है, तो जितनी मिट्टियां पत्थर जो उसके लब्बैक की आवाज सुनते हैं, वो सारे पत्थर वो सारी मिट्टी उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। सबसे बड़ा वजीफा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे ही मक्का नजर आए, आंसुओं के साए में रोते हुए, झिझकते हुए, शर्माते हुए भागा हुआ एक गुलाम अपने मौला की बारगाह में रुजू करने जा रहा है। इस तरीके से सिसकते, रोते, मोबाइल चलाते, सेल्फी लेते, अपने बाल बच्चों से बात करते, फोटो दिखाते हुए नहीं। मोबाइल फोटो खींचना हराम है और मक्के का एक गुना 1 लाख के बराबर है। मदीने में एक नेकी 50,000 के बराबर है। मदीने में तो जहां जुनैद बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, वहां सेल्फी लेना, वहां मोबाइल से अपने घर वालों से बात करना इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। उसको तो मदीना जाना ही नहीं चाहिए। और जिस लोगों के पास पैसा हो गया, दौड़ के चला गया हज और उम्रा करने के लिए, न मदीने का एहतराम, न मक्के का एहतराम, न अरफात के मैदान का एहतराम, बस मोबाइल में लगे हुए हैं चारों हमेशा। घर से बात, बीवी से बात, अरे कम से कम जब घर से कफन पहन के निकला है तो मोबाइल को वहीं तोड़ दे। और 40 दिन के बाद जब हज से अल्लाह ने जिंदगी दे दी, मौत हो गई तो मौत हो गई। अगर मौत नहीं हुई, वापस लौट के आया, 40 दिन के बाद घर लौट के आया, उस वक्त जब बाल बच्चों का चेहरा देखेगा, इतनी खुशी हासिल होगी कि ऐसा लगेगा कि नई जिंदगी मिली है, दोबारा बाल बच्चों से मुलाकात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोबाइल पे बहाना कर दे, मोबाइल को तोड़ दे। मैं कहता हूं अगर आपने आप हज कर उम्रा का हज करने गए, वहां मदीना शरीफ में आप हैं और आपको पता चला आपका जवान बेटा मर गया, तो आप क्या करेंगे? वहां से आप जवान बेटा मर गया, तो आप वहां से कूद के आ जाएंगे? आप क्या आप हज छोड़ के आप आ जाएंगे? नहीं आएंगे। या आपका बेटा ही मक्के में मर गया, तो क्या मतलब आप यहां से कूद के वहां चले जाएंगे? या उनको उनकी डेड बॉडी लेके हिंदुस्तान आप आ जाएंगे? नहीं नहीं, आप बोलेंगे मेरा बेटा मुकद्दर का धनी था जो मदीने में हुजूर के कदमों में मौत पा गया। सुभान अल्लाह, उनको वहीं पक्की शरीफ में दफन कर दो, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। 100, 200, 500 साल तक मेरे आने वाली नस्ल, मेरा पड़पोता फख्र करेगा कि मेरा दादा हज को गया था और वहीं हुजूर के रोजे करीब अनवर के करीब वहीं वफात पा गया। जैसे अभी उनको खाना खिला रहा था मोहतमीर साहब का छोटा भाई, और वह क्या कह रहा था? मेरा दादा हज किया था और मेरा परदादा भी हज किया था। क्यों? मैंने पूछा उनसे, क्या गांव में पहरा खेप ये जा रहा हज के लिए? कहा नहीं नहीं, मेरा परदादा भी हज किया था, मेरा दादा भी हज किया था। तो परदादा अगर ज़िना करता, अगर वो सर्कस हाल खोल देता, कटिहार में सनीमा हाल खोल देता, तो आज तक उनके पोतों पे लानत बरसती रहती। लेकिन पोता आज फख्र से बोलता है कि मेरा परदादा हरमैन का मुसाफिर था, मेरा दादा हरमैन का मुसाफिर था, मेरा बाप हरमैन का मुसाफिर बन रहा है। इसलिए काम ऐसा कर जा ताकि तेरी नस्लों को फख्र हो, तेरी औलाद को फख्र हो, तेरे आने वाले बच्चों को फख्र हो। ऐसा चुटकुलाबाज मत बन कि लोग बोले मेरा दादा चुटकुलाबाज था। शराबी मत बन कि पोता बोले मेरा दादा शराबी था। ज़िनाकार मत बन कि तेरे बच्चे को सब समाज में जिल्लत का मुंह देखना पड़े। इसका बाप ज़ानी था, इसका बाप शराबी था, इसका बाप चुड़ैल, इसका बाप बदतमीज था, इसका बाप बेहुदा था, इसका बाप रुश्वतखोर था, इसका बाप
हरामखोर था, इसका बाप औरतों के पीछे पागल रहने वाला, ये ज़नाकार था। ऐसा मत करें, काम ऐसा करके जाए कि आपकी नस्लों को 100 साल के बाद नाज हो कि मेरा बाप हाजी था, मेरा बाप आलिम रब्बानी था, मेरा दादा हाफिज कुरान था। मैंने मदीना नहीं देखा मगर मेरा दादा देखा है, परदादा देखा है, और मुझे यकीन है कि जिसका परदादा देखा हो, जिसका दादा देखा हो, उसका पोता भी मदीना देखेगा, मदीना जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्का शरीफ में मोबाइल मत चलाएं। मोहतमीर साहब अपने बाप को बोल रहे हैं, तो आप चले जाएं, हम समझ लेंगे मेरा बाप मेरा मर गया, मेरा बाप चला। कोई फोन नहीं करें आप, कोई बच्चा फोन नहीं करेगा। ये 6 हाजी पूरे हिंदुस्तान के सारे गांव के हाजियों में मॉडल हाजी बन जाएं आप लोग। मॉडल हाजी, मॉडल हाजी होता ना कि मॉडल सिटी, स्मार्ट सिटी। आप लोग सुने मेरी बात, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल मोबाइल को तोड़ देना है और बिल्कुल समझ लेना है कि मैं मर गया। बाल बच्चों को बोल दें कि भूल जाओ, अगर लौट के आ गए तो समझ लो कि दूसरी जिंदगी मिल गई, वरना भूल जाओ कि मैं चला गया। मरने के बाद कैसे भूल जाओगे, वैसे ही समझ जाओ कि मैंने कफन पहन लिया, अब मैं मर। कोई फोन नहीं, वहां बूढ़ा सब रोता है, हमारा फोन लगा दिए, मेरा बेटा से जरा बात करनी है, बात नहीं की है, मन नहीं लग रहा। जिसको अल्लाह के जिक्र में मन नहीं लगेगा उसको तो फोटो करने में मन लगेगा, जिसको अल्लाह के जिक्र में मन नहीं लगेगा उसको वीडियो कॉलिंग में मन लगेगा। इसलिए वीडियो कॉलिंग में मन लगेगा, इसलिए वीडियो कॉलिंग छोड़ दीजिए, वीडियो कॉलिंग फोटोग्राफी सब छोड़ दी। इस बार मैं गया मदीना, मैंने सिम तक नहीं लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बाप इतना कमाता है मौलाना साहब, यहाँ छोटा छोटा गरीब आदमी सब वहाँ 2-2 सिम लेकर बात करता है वीडियो कॉलिंग। हालांकि मैंने बात की, मैंने बात किया, कुछ जलसे वालों से भी कांटेक्ट में रहा व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, लेकिन मैंने सिम नहीं लिया। व्हाट्सएप तो वहाँ भी चलता है, जो इंडिया का सिम है वो भी चलेगा व्हाट्सएप, मगर मैंने वहाँ का सिम नहीं लिया। और फिर मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताज्जुब होगा अगर आपको मैं सुनाऊंगा तो ताज्जुब हो जाएगा कि जो अभी बात ना करने की बरकत क्या होती है, ज्यादा घर से अटैच न रहने की बरकत क्या होती है, और ज्यादा अपने दोस्तों के पास बैठकर बात न करने की बरकत क्या होती है। बरकत यह होती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मदीना में 1 लाख बार दुरूद पढ़ें, और मक्का में जब तक रहें, हज तो 5 ही दिन होता है, 5 ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो 15-20 दिन आप वहां रहेंगे, अगर चाहें तो 1 लाख बार कलमा शरीफ मक्का में पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस में आया है जो 1 लाख बार कलमा पढ़ लिया बख्शिश ही बख्शिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ तो बाल है, बच्चा है, धान है, अघन है, मकई है, खेती है, गाकड़ है, बंगला है साहब, वो हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, ये दुनिया। यहाँ तो बाजार जाना है, सामान लाना है, मेहमान आ गया, समझी किया जाए, वो मर गया तो वो जी गया तो बच्चा पैदा हुआ, वहाँ चारम है तो वहाँ तीजा है तो वहाँ वलीमा है। यहाँ जब तक रहेंगे ये सब तमाशा होगा। मक्का में तो कोई वलीमा तीजा, कोई मरना मर जाओ, तुम लोग मर जाओ, अच्छी मौत पूरा, हम यहाँ दुआ कर देंगे या अल्लाह जो मर गया उसको जन्नत में जगह दे दे। हाजी वहाँ दुआ करेगा, यहाँ जन्नत उसको मिल जाएगी। इसलिए वहाँ न वलीमा है, ना हज, ना जनाजे में जाना, कुछ नहीं करना है, वहाँ रहना, आराम से इबादत करनी है। जिंदगी का सबसे क्रीम टाइम, जितना भी गुनाह यहाँ हुआ है सारे गुनाहों को मदीना में मिटा के आना है। वहाँ सारे गुनाहों को इतनी इबादत करनी है, इतना रोना है, इतना वहाँ इबादत करनी है कि सारे गुनाहों की ताक मिट जाए। आप कोशिश करें कम खाएं और कम घूमें, कम सोएं, तो 1 लाख बार कलमा शरीफ मक्के में पढ़ लें और 1 लाख बार दरूद मदीने में पढ़ लें। सुभान अल्लाह। सबसे छोटा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोलिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे छोटा दरूद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। बिल्कुल ही, और ऐसे मामूल बना लें, जब हिंदुस्तान लौट के आ जाएं या अभी जो 4-5 दिन बचा हुआ है, हर नमाज के बाद 250 बार उसको पढ़ लें। किसको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा भी हो गया, दरूद भी हो गया, इसको पढ़ें आप हर नमाज के बाद। अगर आपने 200 बार पढ़ लिया पाबंदी से, और 5 नमाजों के बाद 1000 हो गया, तो हदीस में आया है जो रोजाना 1000 दरूद पढ़ ले, मरने से पहले जन्नत में अपना घर देख लेगा। अल्लाह समद। इस सारे लोग पढ़ें, मातावी साहब आप भी पढ़ें, जितने लोग स्टेज पर हमारे भाई हैं सब लोग पढ़ें। इतना पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट लगेगा। क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा भी हो गया, दरूद भी हो गया, तो रोजाना 1000 कलमा हो गया, 1000 दरूद हो गया, टाइम भी नहीं लगा, 5 मिनट लगा, काम हो गया। और जो 1000 बार दरूद पढ़ लिया सीधे मरा जन्नतुल फिरदौस में चला गया। आप मक्के का 1-1 मिनट बर्बाद मत करें, वहां घूमे नहीं। जितना सामान खरीदना है, खजूर और जमजम, यही लेना, ज्यादा और कुछ नहीं लेना है। पहली बार जा रहे हैं, जाए नमाज ले लीजिएगा 10-20 ठो,
तस्बीह ले लीजिएगा 10, 20, 25, 50। जो नमाजी है उसको दीजिएगा, डकैत और चोर और दूसरे को मत दीजिएगा, बल्कि सिर्फ नमाजी को तस्बीह दीजिएगा, नमाजी को मुसल्ला दीजिएगा और खजूर दीजिएगा। गांव के सारे मुसलमानों को जमजम पिलाइएगा। हो सकता है कि वह जो मगरूर है, घमंडी है, जलसे में नहीं आता है, मौलाना को वैल्यू नहीं देता है, तकरीर नहीं सुनता है, खाली व्हाट्सअप और मोबाइल और फिल्म देखता है, वो बदतमीज भी कम से कम बिस्मिल्लाह कह के जमजम पी ले तो हो सकता है दिल का घमंड दूर हो जाए, उसका उसमें आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाए। इसलिए वो छोटी सी बोतल मिलती है, 1000 बोतल खरीद लीजिए, 1000 बोतल खरीद लीजिए और उसको बांट दीजिए, उसको बांट दीजिए। मक्के का एक एक मिनट कीमती है। और हज का जब मौसम आएगा 8 तारीख को, फिर हज का एहराम बांधना है वहाँ, फिर वहाँ से मीना जाना है, वहाँ क़याम करना है, फिर वहाँ से 9 तारीख को सुबह अरफात जाना है। बिल्कुल चाहे बस से जाएँ चाहे पैदल जाएँ तो सबसे सुपीरियर, हर कदम पे 6 करोड़ नेकी पाएँ। वहाँ जाएँ अरफात में तो कोई वहाँ बिरयानी बांटता है, कोई वहाँ जूस बांटता है। हिंदुस्तान का सारा हाजी ये बेचारा सब खखवाया हुआ होता है, वह सब का जूस लेता है, उसका पुला लिया और जहाँ खाया, और असर के बाद जो खास दुआ का टाइम है, रोने का टाइम है, उस वक्त उसको लेटरिन लग जाता है उसको। अब वहाँ लेटरिन करने की परेशानी होती है, 40 लाख हाजी है, अब वहाँ बाथरूम बना हुआ है, अगरचे कदम कदम पे, मगर फिर भी रश लगा रहता है। इतनी लंबी लाइन होती है कि अगर ज़्यादा पेट गड़बड़ हुआ, जूस पी पा कर पाने के बाद ऑरेंज, संतरा, केला, बिरयानी वो सब खाया, अगर वो पेट गड़बड़ हुआ तो कपड़ा ही में लूज मोशन हो जाता है। मैंने एक बार देखा कि एक औरत उधर थी, हम लोग बस से जा रहे थे, वो औरत उधर, और इतना जोर से लेटरिन हो रहा था कि बस पे कितनी दूरी पे थे, यहाँ उस लेटरिन की आवाज़ यहाँ आ रही थी। मैंने देखा आवाज़ तो अरे बाप, आंखें में नहीं बंद करनी अपनी, चूंकि एहराम की हालत में थे उस वक्त में, एहराम हो जाए जिस हालत में भी हो, जब भी इस तरह का कोई मंजर दिखाई पड़े औरतों की बेपर्दगी का, फौरन नजर फेर लेनी चाहिए, दोबारा गौर से नहीं देखना चाहिए, हराम हो जाएगा, वहाँ से गुनाह शुरू हो जाएगा। एक नज़र पड़ी, देखा, बस फौरन नज़र फेर लें, कोई गुनाह नहीं। जहाँ दूसरी बार देखा वहाँ से गुनाह शुरू है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है बाथरूम करते हुए। अगर अल्लाह तौफीक दे तो मक्का में 4-5 रोज़ा रख लीजिएगा, वहाँ का एक रोज़ा 1 लाख के बराबर होता है। सुभान अल्लाह। मदीने में 8 दिन रहना है तो 8 दिन तो नहीं रह पाइएगा, कम से कम अब मदीना में कम से कम 3 रोज़ा रख लीजिएगा, वहाँ का एक रोज़ा 50,000 के बराबर होता है। सुभान अल्लाह। कोई इस तरह की बात नहीं बोलेगा। दूसरा सब हाजी सब बोलता है कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे एहराम बांधिए, ऐसे लुंगी बांधिए, ऐसे बेल्ट बांधिए, ऐसे वहाँ जाइए, हम बता देंगे, आप थोड़ी कर पाएंगे। अब ऐसे बांधिए। यहाँ तो जो मदरसे में बच्चा रहता है उसको 5 घंटा सिखाते हैं, वो तो भूल जाता है, और अभी एक में बोलेंगे तो क्या आप सीखिएगा, वो सब आप ट्रेनिंग में सीख चुके होंगे। और फिर सबसे पहले हज करने में 20 दिन टाइम है, वहाँ जाएंगे तो होटल में कोई सुन्नी आलिम को ढूंढ लीजिएगा, जरूर मिल जाएंगे। सुन्नी आलिम को ढूंढ लीजिएगा, 5 टाइम अपने होटल में उनके पीछे नमाज पढ़िएगा। मोहल्ले की मस्जिद होती है, वहाँ वहाबी लोग नमाज पढ़ाते हैं। हरम शरीफ में इमाम साहब लोग वहाबी हैं, जो बोलता है रसूल पाक मर कर मिट्टी में मिल गए हैं, उनसे मदद नहीं मांगना चाहिए, या रसूलुल्लाह कहना हराम है, वो सब उनका अकीदा है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है। अपना सुन्नी इमाम होटल में चुन लीजिएगा। जैसे हमारी तरफ बहुत सारे आलिम जा रहे हैं हज करने के लिए, वहाँ उसको टाइम मुकर्रर कर दिएगा नमाज का। जोहर कै बजे पढ़ाएगा हजरत, वो बोलेगा 3:30 बजे, असर कितने बजे, असर 5:30 बजे, मगरिब कितने बजे, तो मगरिब 7 बजे, ईशा तो 9 बजे, सब टाइम फिक्स कर दीजिएगा। उस जगह पहुँच जाइए, अपना सब जमात से नमाज पढ़िए। मक्का शरीफ की जो हद है हरम की, वो पूरे हरम में जहाँ भी नमाज पढ़ेंगे 1 लाख का सवाब मिलेगा। इसलिए से अब हरम जाने के चक्कर में, उसके पीछे नमाज पढ़ने के चक्कर में अपनी जो असल पूंजी है नमाज की, वो भी लूट जाएगी। जमात के सवाब के चक्कर में असल नमाजें गुम हो जाएगी। जिसका अकीदा सही नहीं, उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं होती है। वहाँ हज का दिन आ जाएगा, हज का दिन आया, वहाँ बस फौरन गए अरफात के मैदान में, कुछ मत खाइए, बस थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए रोटी खा लीजिएगा, ताकि पेट खराब ना हो। और ज़्यादा भूख होने से आदमी अल्लाह अल्लाह कर भी नहीं सकता है, इसलिए पानी पीना है खूब वहाँ पे, और उसके बाद रोटी खानी है, सिंपल गज़ा, गोश्त मत खाना है। और पूरा जब तक दिन नहीं डूब जाए रोना है, सिर्फ रोना है। जिंदगी में जब जितना नहीं रोए हैं उस दिन रोना है, वहाँ रोना है, वो रोने की जगह है। अरफात का मैदान वो जिक्र की जगह है। जोहर और असर एक साथ मिला के लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जोहर के टाइम में जोहर पढ़ना है, असर के टाइम में असर पढ़ना है, और फिर मगरिब नहीं पढ़नी है। मगरिब सीधे मुजदलफा, चाहे 3 बजे भोर में क्यों ना पहुंचे, वहाँ मगरिब पहले पढ़ना है, अदा पढ़ना है, कज़ा नहीं। उसके बाद फौरी तकबीर कह के ईशा की नमाज पढ़नी है, अदा पढ़नी है। उसके बाद थोड़ी देर सुस्ता लिया अपना, फिर उठा, अल्लाह अल्लाह करने लगा, फजर की अजान हुई, अजा, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी। थोड़ी देर जब पूरा धूप फैलने लगी, वहाँ से कूच कर जाना है दिन निकलने से पहले। 40 लाख फौजी अरफात में, मगरिब पढ़े हुए मुजदलफा में थोड़ी देर वकूफ़ किया, वहाँ सारे गुनाह माफ़ होते हैं। अरफात में हुकुल्लाह माफ़ होता है, मुजदलफा में हुकूकुल इबाद माफ़ होते हैं। अब बस वहाँ से आया मिना, सबसे बड़े शैतान को कंकड़ी मारनी है। कंकड़ी मारने के बाद भागना पड़ाना नहीं है, अपनी
अपने खेमे में आके सो जाना है आराम से। उस दिन कुर्बानी नहीं करनी है, बैंक में कुर्बानी का पैसा जमा नहीं करना है, वरना हज नहीं होगा। जो जमा कर दिया उसका पैसा गया काम से, पैसा जमा नहीं करना है। अब 20 दिन जो वहाँ मक्का में रहने का मौका मिलेगा, दावत इस्लामी के लोग रहते हैं हरी पगड़ी वाले वहाँ, उन लोगों से रब्ता कर लेना है। बोला कुर्बानी मैं अपने हाथ से करूँगा भाई, हाथ से करूँगा अपने हाथ से। तो बोलेगा तरकीब बताएगा कैसे करना है। अगर कोई नहीं मिले तो मेरी तरकीब सुन लीजिए। वहाँ दो ब्रिज है, तो उसको कुबरी बोलते हैं। एक इधर मस्जिद खैफ के पास और एक दूरी में उस मस्जिद खैफ के पास जो कुबरी बिल है, कुबरी पुल है, उस पुल से चलते रहिए। आगे पहाड़ का सुरंग है, सुरंग से बाहर जाएंगे, वहाँ कुर्बानी 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 बोलता रहेगा। वो बोलेगा, उस गाड़ी पे चढ़ जाइए और चले जाइए पहाड़ की तरफ। अब जानवर सब वहाँ रहता है, अपने हाथ से जानवर खरीदिए, 200 250 300 रियाल उसको दीजिए, जितना मांगेगा वो लीजिए, अपने हाथ से ज़ब्त कीजिए। फिर वहाँ बद्दू सब रहता है, उसको छोड़ दिए, तुम लोग बना के खा लो। गाड़ी पे चढ़िए, अपना आ जाइए, कुर्बानी हो गई। उसके बाद बाल मूंड लीजिए, एहराम खोल करके अपना नॉर्मल लिबास पहन लीजिए, फिर जाइए वहाँ तीनों को शैतान को कंकड़ी मारिए। दूसरे दिन, 11 तारीख की बात कर रहा हूँ, तीनों को कंकड़ी मारिए। उसके बाद सीधे चले जाइए मक्का। वहाँ जाकर के हज का जो फर्ज तवाफ होता है, तवाफ ज़ियारत इफ़ाज़ा, वो तवाफ की अगर वो तवाफ नहीं किया 3 दिन के अंदर में, 10 11 12 में नहीं किया, 12 तारीख को मगरिब से पहले नहीं किया, तो समझ लें कि बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। समझ जाएं कि साहब वो हज इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा आपको हज करना पड़ेगा, जा करके फिर वहाँ अदा करना पड़ेगा, दम देना होगा। ये सारी सज़ा है। इसलिए 3 दिन के अंदर ही वो फ़र्ज तवाफ अदा कर लेना है। 10 तारीख को जाएंगे तो भीड़ में पिस जाएंगे, इसलिए 10 तारीख को कुर्बानी भी मत करें, सिर्फ लौट के आए। हाँ, वो सब सुन लिया वहाँ। और सब बोली साहब सब रहेगा वहाँ पे, मुझे सबसे पूछ लीजिएगा वहाँ 20 दिन क्या करना है, खाली आइसक्रीम खाना है? नहीं, वहाँ खाना पीना कम है, दूसरों से बात करें। कुर्बानी बैंक में पैसा नहीं जमा करना है, नहीं देना है। और उसके बाद वहाँ 10 तारीख को जब लौटेंगे अरफात मुजदलफा होते हुए मीना, तो सीधे मीना में जाएंगे, बड़े शैतान को कंकड़ी मारेंगे, मार के लौट के अपने खेमे में, वही नंबर रहेगा पेट्रोल पंप की तरह, 1 2 3 4 5 50 51 52 53 102, अपना नंबर याद रखना है सब ग्रुप वाले को। उसी नंबर को चाहे 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में ढूंढ करके अपने खेमे में पहुंच जाना है, आराम करना है। दूसरे दिन फिर काम करना है। सबसे पहला काम 11 तारीख को कुर्बानी करने जाना है। वहाँ अपने हाथ से कुर्बानी करनी है, बैंक पैसा जमा नहीं करना है, कुर्बानी करके वापस आना है, बाल मूंडना है। अपने साथी को बोल दिया, पार्टनर को, कि तुम मूंड दो और आप उसका मूंड दीजिए। एहराम से बाहर निकलने के लिए बाल मूंड सकते हैं, और हालत एहराम में छुरी चलाना, एहराम बांधना, बाल मूंडना हराम है। मगर एहराम से निकलने के लिए एक दूसरे को दोनों पार्टनर बाल बना सकता है। कुर्बानी, बाल बनाया, नॉर्मल लिबास पहना, नहा धोया, फिर सीधे चला। तीनों शैतान को कंकड़ी मारते हुए वहां से मक्का बिल्कुल नजदीक है, 4 किलोमीटर चले गए। वहां बिल्कुल आराम से तवाफ किया। अंदर सब कोशिश करें कि नीचे तवाफ करें, नीचे तवाफ करें, नीचे तवाफ करें। अगर वहाँ जगह न मिली तो ऊपर में करें, वहाँ न मिली तो ऊपर में करें, यानी तवाफ कर लें। 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। जो तवाफ पहले 10 मिनट में होता था, उस दिन 2 2.5 3 4 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उस दिन सबको तवाफ करना है। वही 3 दिन में 40 लाख हाजी को तवाफ करना है, और जगह वही एक ही है, नीचे ऊपर फिर छत, 4 फ्लोर पे तवाफ होता है। वहाँ जहाँ मौका मिले कर ले, आराम से, भीड़ भाड़ के अंदर नहीं घुसना है, नॉर्मल से आराम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दरूद शरीफ पढ़ते रहे अस्सलातु या रसूलुल्लाह। बस आसान हो जाएगा। भीड़ भाड़ लगेगा कि चपक जाएंगे, मर जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो जो 4 घंटे का काम है वो 2 घंटे में हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस उसके बाद फिर लौट जाए मीना, वहां रात ठहरे, फिर दूसरे दिन तीनों कंकड़ी को शैतान कंकड़ी मारते हुए आप आ जाए मक्के में, बस आपका हज हो गया। अब आराम से रहिए, तवाफ कीजिए, नफल उम्रा कीजिए, अपने बाल बच्चों माँ बाप के नाम से करते रहिए। उसके बाद जब आने का हो तो तवाफ विदा कर लीजिए, रोते हुए, सिसकते हुए। जब बंदा आखिरी हज तवाफ करता है, जब लौटने लगता है, तो फरिश्ता उसके कांधे पे थपकियां मार के कहता है जाओ जाओ, अब तक जो हुआ अल्लाह माफ कर दिया, अब आइंदा नेकी करना, फिर दोबारा गुनाहों की कीचड़ में मत पड़ना। सुभान अल्लाह। अब हाजी वहां से लौट के आए, तो वहां से आए तो अब ऐसा नहीं कि हाथ पैर बांध के दरवाजे में बैठा रहे, हम हज कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब कोई काम नहीं करेंगे, ना खेत जाएंगे। और आप लोग ये मत बोलिएगा कि हाजी साहब होकर के अब खेत जा रहा है, हाजी साहब होकर बिजनेस कर रहा है, हाजी साहब होकर मदरसे में पढ़ा रहा है, हाजी साहब होकर वहां जा रहा है। हाजी साहब होकर सारा काम करना है, यानी छप्पर पे छावनी भी करनी है, खेत में हल भी चलाना है, पेटवा भी कमाना है, धान भी काटना है, धान की तमाई भी करनी है, सब काम करना है, लेकिन गुनाह नहीं करना है। बस
एक काम नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है, बस गुनाह के अलावा सारा काम करना है, सारा काम हलाल रोजी की तलाश में सब करना है। और आपको भी नहीं बोलना है कि हाजी हो के ये काम कर रहा है, ज्यादा लालच है, तो हलाल रोजी की तलाश फर्ज है, करना ही चाहिए। बैठ के ना रहें, बैठ के रहेंगे तो 10 बीमारी हो जाएगी बदन में। इसलिए हज करने के बाद खेत जाएं, मजदूर से काम करवाएं, मगर वक्त पे नमाज पढ़ें। पहले जमात से नहीं पढ़ते थे, हज करने के बाद जमात से नमाज पढ़ें, ताकि लोग जब देखें कि पहले से बदल गया है तो गांव वाला गवाह रहेगा। जब बंदा एहराम का कपड़ा पहन के बोलता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो एक फरिश्ता आवाज देता है आसमान से, ला लब्बैक वला सादैक हज्जुका मरदूदुन व सादुका हरामुन, यानी जो नापाक माल नापाक इरादे से हज को जाता है, ना कुछ सीखा ना पढ़ा, नापाक माल झूठ बोल के पैसा कमाया चला गया, और फिर फरिश्ता बोलता है जाओ जाओ तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, क्योंकि तेरा माल नापाक है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वो हज का हज सारी दुनिया बोले हाजी, मगर अल्लाह के नजदीक वो हाजी नहीं। कौन? जिसका इरादा हज फर्ज अदा करने का ना हो, सिर्फ दिखाने का, शोहरत का, नामवरी का हो, लोग मुझको हाजी साहब कह दें, उसका हज कबूल नहीं होता। और वो जो नापाक माल से हज किया हो, उसका भी हज कबूल नहीं होता। जो पाक माल पाक इरादे से फर्ज है, जाना है, हरम देखना है, इस्लाम का सूरज जहां से चमका है उसको आंखों से देखना है, सारी जिंदगी उसका असर आंखों की पलकों में छुपाना है। हज फर्ज है, अदा करना है, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा फर्ज है, रोजा रख रहा हूँ, ज़कात फर्ज है, पाई पाई का हिसाब देके ज़कात निकाल रहा हूँ, हज फर्ज हुआ, हज करने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ तो 2-4 गाड़ी मेरे साथ नहीं जाती है, हज करने जा रहा हूँ तो क्यों 50 गाड़ी आगे पीछे पूरे इलाके में ढंडोरा पीट के जाना है। एक भागा हुआ गुलाम मालिक की बारगाह में जा रहा है, एक रोते हुए, आंसू बहाते हुए, सिसकते हुए, मैंने गलती की, मेरे अपने बाप के मालिक के पास जा रहा हूँ, तो क्या मतलब वो ठाड़ बाड़ से माला पहन के 50 गाड़ी पे बाप के पास माफी मांगने जा रहा हूँ? नहीं नहीं, बाप बोलेगा भागो यहाँ से, मालिक बोलेगा भागो यहाँ से, शान शौकत दिखलाने के लिए आया है। हाजी का मतलब एक भागा गुलाम अपने मालिक से पास समझौता करने जा रहा है, तो भागा गुलाम माला पहन के गाड़ी पे सीना शान दिखला के नहीं जाता है, वो रोता हुआ, झिझकता हुआ, सिसकता हुआ, सहमता हुआ, तौबा करता हुआ जाता है, मालिक माफ कर दे, बहुत गुनाह कर लिया, बहुत किया, तू तेरी कुदरत से बैद बात नहीं कि तू सारी खताओं को माफ कर दे। रोए, इतना रोए कि अल्लाह को आप पर रहम आ जाए। और मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया? जिसने हज किया, हज के दौरान गुनाह नहीं किया, बेहयाई की बातें नहीं की, ऐसा लौटा जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। राजा का यौमिन वलदत उम्मो, एक घमंडी 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली बोलने वाला कौन है तुम? मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह ताला के बारे में जब बंदा बोलता है कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, जब 50 बार हज कर ले, इतना गुनाह किया है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, कुछ नहीं होगा, ये सब ढोंग ढांग है, माफ नहीं होगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, इतना गुनाह किया है, तो अल्लाह क्या कहता है? मन अंत, तू कौन है बोलने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? तुम कौन है बोलने वाला? जाओ जाओ, मैंने इनको माफ कर दिया, तुझको जहन्नम में डाल दिया, तुझको जो है। मैं तो कहता हूं जिसका हज कबूल हो गया, 900 चूहा का मुहावरा गलत, मैं कहता हूं 900 करोड़ चूहा भी खा के कोई हज को जाए, अगर हज कबूल हो गया, सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा, वो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। राजा का यौमिन वलदत उम्मो, इसके आगे अगर हमने बात किया तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। और न चाहते हुए भी मौलाना तनवीर साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई, 2 घंटे का खिताब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबों के हज को कबूल फरमाए, हज के सारे अरकान सही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मोबाइल लेके ना ले जाने की, मोबाइल ना ले जाने की तौफीक अता फरमाए। और वहाँ से जब मोबाइल नहीं ले जाएंगे, अब जब वहाँ से लौट के आएंगे और कलकत्ता एयरपोर्ट में जब बेटों से मुलाकात होगी, तो मालूम है इतना प्यार, इतनी मोहब्बत होगी कि मत पूछिए। ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में पहली बार अपने बेटे से मिल रहा हूँ। इस मोहब्बत के सामने वो गदड़ मदड़ करते रहना वो बेकार है। 40 दिन तो चुटकी में ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए वो गदड़ मदड़ मत कीजिए। देखिए सारे हाजी बात कर रहे हैं, आप
बिल्कुल मत कीजिए। नहीं भाई हमको नहीं, हम समझो मर गए, अब जब चाहेंगे तब जिंदा होंगे, अब समझो हम मर गए। बस इतना ही बोलते रहिए आप, जो टाइम मिले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। होटल से हरम आना है पढ़ते आना है, हरम से होटल जाना है पढ़ते जाना है, पेशाब पखाना खाना सोना, इसके अलावा जो भी टाइम हो सर वक़्त नमाज और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। अल्लाह ताला आपका सफ़र कबूल फरमाए। और मेरा भी सलाम करेंगे ना वहाँ पे हुजूर की बारगाह में, बोलेंगे ना हुजूर के बारे में? हाँ, हम लोगों ने आपके दुआ कर दिया, सब दुआ कर दिया, और आप लोग अल्लाह आपका सफ़र आसान फरमा दे। आप जो जब मदीना जाएंगे तो वहाँ मेरा नाम लेके बोलेगा। मौलाना शहरियार साहब आए थे, मिलाद पढ़ा था, 2 घंटे की ज़बरदस्त तकरीर की थी उन्होंने, वो आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, सरकार सलाम कबूल फरमा लीजिए उनका। और जिनका नाम याद रहे, हमको जो बोलता है वहाँ सबका नाम लेके बोलते हैं, फला मौलाना सलाम मुस्तफ़ा ने मौलाना फलाने मौलाना फलाने मौलाना फलाने का, उनका सलाम कबूल कर लीजिए हुजूर, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, फला बेटी फला बेटा, सबका नाम लेके बोलते हैं, सबको सलाम अर्ज़ कर। जिसका नाम याद नहीं रहता बोलते हैं जो सलाम करने के लिए बोला है सबकी तरफ से हुजूर आपकी बारगाह में सलाम है। पहले नाम लेना है, ऐसा नहीं कि छुट्टी पा 1 मिनट में, पहले नाम लेना है। जब नाम याद नहीं रहा तब लास्ट में ये बोल देना है कि जो भी सलाम अर्ज़ किया है गांव वाला, सबकी तरफ से सलाम हुजूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदीना शरीफ में 5 बार हाजिरी दीजिए हुजूर के बारगाह में। अंदर बहुत भीड़ होती है, वरना आप लोग बूढ़े हैं, पीस जाइएगा। बाहर से गुंबद खतरा नजर आता है, जब यहाँ से सलाम सुनते हैं तो वहाँ तो सामने गुंबद रहता है, बाहर खड़े रहना 1 घंटा तक, वहाँ अंदर मरिया तो पुलिस वाला सब भगाते हैं, भागो रहो, बाहर में कोई नहीं भगाएगा। बाहर वहाँ से गुंबद नजर आता है, 1 घंटा चारों हाथ बैठ जाइए, खूब रोइए, खूब हुजूर को सलाम पेश कीजिए, खूब दुआ कीजिए। डेली 8 दिन मौका मिलेगा, डेली कीजिए। वहाँ सोइए, खाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, वहाँ सिर्फ सलाम दरूद, मक्का में सिर्फ कलमा तवाफ, बस ऐसे लौटिएगा जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान